कुंभ राशि 1 से लगा करके 30 जून की बड़ी भविष्यवाणी। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के विषय में कि आने वाला जून का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या बड़ी भविष्यवाणी आपकी जून महीने की रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहूंगा, यह जो हम लोग राशिफल बताते हैं ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है, इसका आप ध्यान रखें। और यदि आपके पास लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली पर ही इस गोचर को लगा करके देखें। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास लग्न कुंडली नहीं है, उनको ये पता है कि जन्म के समय हमारी चंद्र राशि ये थी, तो वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें, यानी कि सेकंड ऑप्शन है, आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। जिनको लग्न या चंद्र राशि के विषय में कोई भी जानकारी ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए वो लोग अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वीडियो में बताया जाता है आप लोगों को उपाय, वो जरूर करें। अब उपाय कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने अनुसार उपाय करें। अगर आपको धन की कमी है तो जो उपाय बताया जाता है वो धन प्राप्ति के लिए करें। और अगर संतान से संबंधित दिक्कत है तो उसके अनुसार उपाय करें। उपाय में बड़ी दम होती है। यदि आप समय समय पे उपाय करते रहते हैं तो बहुत बड़ा फायदा मिलता रहता है। ध्यान रखिए, समय के अनुसार, महादशा और अंतरदशा के अनुसार उपाय बदला करते हैं। एक उपाय जीवन पर्यंत काम नहीं करता है। अब शुरू करेंगे राशिफल। उससे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार का ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बना हुआ है। कुंभ लग्न वालों की कुंडली में सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह चौथे भाव में जून के महीने में शुरुआत में भ्रमण करेंगे। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, सूर्य देवता ये तो भैया 14 तारीख को आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। गुरु देवता ये उदित अवस्था में हो जाएंगे, ये उदित होंगे आपके 6 जून को। और वहीं पर शुक्र देव ये भी 14 तारीख को पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। मंगल का गोचर तीसरे स्थान में पूरा महीना आपके लिए बना हुआ है, ये एक प्लस पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। राहु केतु शनि का गोचर यथावत जारी रहने वाला है। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं राशिफल। राशियों के क्रम में जानकारी देंगे। सबसे पहली आपके लिए नौकरी करने वालों के विषय में। अगर आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि है और आप नौकरी कर रहे हो तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चौथे घर में 4 ग्रहों का जमावड़ा है। नौकरी तो बढ़िया चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रबल रूप से बदलाव के योग नजर आ रहे हैं। जितने भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, अब सभी का ट्रांसफर हो जाएगा, सभी का बदलाव हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो लोग बदलाव चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए सुंदर समय रहेगा। या ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं तो उनके लिए समय सुंदर बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान रखिएगा, आपके जो सीनियर हैं इस महीने बहुत अच्छा हो सकता है सहयोग न करें, लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाधा आप अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि 6 तारीख को गुरुदेव बृहस्पति जागने वाले हैं, उदय होने वाले हैं। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति उदय होंगे 6 जून को, आपके कार्य क्षेत्र में विशेष बुलंदियां मिलना शुरू हो जाए। अगर आप व्यापारी हो भैया तो व्यापार के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहीं पर प्रेम में भी जबरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलते हुए इस महीने दिखाई पड़े। जिन लोगों के संतान नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंभ राशि यदि आपकी है चंद्र राशि, तो ध्यान रखिएगा 14 जून से लगभग 10 जून तक आपके लिए संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनने जा रहे हैं, क्योंकि पंचमेश बुध अपने ही भाव में पंचम भाव में गोचर करेगा। तो इस बीच यदि आप प्रयास करोगे
तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। और अगर संतान से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है तो 14 जून से लगा करके जो तारीख मैंने बताई है, इस तारीख को वह समस्या सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा सप्तमेश और पंचमेश का कॉम्बिनेशन आपके पंचम भाव पे बनेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए तो जबरदस्त रहने वाला है। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन भैया ध्यान रखना, विद्यार्थी यदि आप हो तो 15 तारीख के बाद स्थितियां बहुत बढ़िया नहीं रहेंगी, क्योंकि बुद्धि पर सप्तमेश का पंचमेश का कॉम्बिनेशन बन जाना कहीं ना कहीं बुद्धि को भटकाने का काम करता है। मन बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देता है। तो प्रेम प्रसंग से यदि आप दूर रहेंगे स्टूडेंट है तब तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। यात्राओं की यदि बात करें तो भैया यात्राओं के लिए सुखद योग बना हुआ है, सुंदर योग बना हुआ है। आप यात्राएं करेंगे, फायदेमंद यात्राएं आपकी साबित होंगी। कोई नई जॉब यदि आप तलाश कर रहे हो तो इस महीने थोड़ा आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। जहां लगे हो आराम से लगे रहो, कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया चलता रहेगा। शादीशुदा जोड़ों की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन में खुशियां लगातार बनी रहेंगी पूरा महीना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर सट्टे में जो लोग निवेश करते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शेयर सट्टे के लिए समय बहुत उत्तम है। जो लोग नया मकान खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी सुंदर योग बना हुआ है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मकान की प्राप्ति होना, भूमि भवन की प्राप्ति होना, शेयर सट्टे से लाभ मिलना, खेती बाड़ी करने वालों को विशेष लाभ मिलना, प्रॉपर्टी डीलरिंग माफ करिएगा डीलिंग का जो काम करते हैं उनको लाभ मिलना, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं उनको लाभ मिलना, इतने लोगों के लिए ग्रह गोचर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस बना करके बैठा हुआ है इस जून के महीने। भाग्य की यदि बात करें तो भैया भाग्य आपका साथ देगा 50-50 इसलिए क्योंकि शुक्र शुरुआत में षडाष्टक योग बना करके बैठा हुआ है 11 तारीख तक। 11 तारीख तक 11 जून तक भाग्य आपका सामान्य तरीके से साथ देगा, लेकिन 12 तारीख से भाग्य स्थान से शुक्र नवम बैठेगा, नौ पंचम का योग बना करके बैठेगा। उस समय भाग्य प्रचंड रूप से आपका साथ देगा। और जब दैवी कृपा बन जाती है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप चलोगे 2 कदम तो भाग्य दौड़ेगा 10 कदम। काम इजीली सभी आपके बनते हुए दिखाई पड़े। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि दुश्मनों का सर्वनाश कर रही है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको निश्चित तौर पे मुकदमा से राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो अगर कचहरी वगैरह में आपका कोई काम है तो इस बीच में निपटाने का प्रयास करिए। किसी भी नए काम कारोबार की शुरुआत 12 तारीख से पहले मत करिएगा। 12 तारीख के बाद जब भाग्य आपका साथ देने लगे उस समय अगर कुछ साइड में नया बिजनेस वगैरह डालना चाहते हो तो आप डालिए। बहुत ज्यादा शनि के मंत्रों का आपको जप करने की मैं राय इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि शनि की दसम दृष्टि जहां जाती है उस जगह का अंत करती है, और दसम दृष्टि आपके पड़ रही है 10वें स्थान पर। तो शनि के मंत्रों का बहुत ज्यादा जप मत करिएगा, अन्यथा कर्म भाव आपका स्लो पड़ेगा। शनि के निमित्त एक 4 मुखी दीपक शनि मंदिर में जा करके या पीपल के पेड़ के नीचे जा करके आप शनिवार के दिन जरूर जलाएं। घर में सरसों के तेल का दीपक जलाना वर्जित होता है, इस चीज का भी कतई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान चालीसा रेगुलरिटी से एक बार पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब बात करें अंत में स्वास्थ्य, तो शनि जो कि आपके लग्नेश है और लग्न दोनों ही पीड़ित अवस्था में नहीं है, बड़ा सुंदर स्थिति में है। पहला भाव बड़ा मजबूत है। तो भैया स्वास्थ्य पूरा महीना बढ़िया आपका बना रहेगा। वाणी दोष है, इसका ध्यान रखिएगा, वाणी संभल करके प्रयोग करिएगा, अन्यथा परिवार से कहीं ना कहीं दूरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। सोर्स ऑफ इनकम की यदि बात करें तो आपके 9वें भाव पर किसी भी
अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि दसम भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है, शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का भी नहीं, का ही नहीं होता है, बल्कि हमारे दुख का भी होता है। चौथा भाव सुख का, तो दसवां भाव दुख का होता है। ये भाव कमजोर पड़ रहा है और इच्छा पूर्ति का भाव जून के महीने में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। इच्छा पूर्ति का और आमदनी का भाव होता है 11। तो पैसा धुआंधार आपके पास आएगा, पैसा आपके पास बचेगा, नई चीजों में, मकान वाहन आदि में आप निवेश भी करोगे। सुंदर समय बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।